हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कान, ठीक है, यानी ईयर। अब देखिए कान में क्या होते हैं। कान पहले ये समझ लीजिए, कान दो बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी? एक उसकी सबसे पहले तो ये मान लीजिए कान का काम क्या है? सुनना, यानी साउंड, ठीक है, यानी ध्वनि। ध्वनि होगी तो सुनाई देगी और नहीं होगी तो नहीं सुनाई। अब ये ध्वनि दो बातों पर निर्भर करेगी। कौन कौन सी? इंटेंसिटी यानी तीव्रता, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति पे। अब इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो फिर नॉइज वगैरह तो भी दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि क्या प्रदूषण वगैरह होगा, ध्वनि प्रदूषण। और अगर इंटेंसिटी कम है यानी लो और हाई, लो और हाई इंटेंसिटी मतलब भी नहीं है, लो इंटेंसिटी मतलब भी नहीं है। मतलब कि कौन सी होगी? मीडियम, ठीक है, मध्यवादी। ऐसे ही सेम फ्रीक्वेंसी में तीन बातों पर ध्यान रखना। देखिए फ्रीक्वेंसी में तीन, इसमें क्या होगा? 0 से 20 साइकिल पर सेकंड, 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड, और ये 20,000 से ज्यादा, ठीक है, पर सेकंड। इसको क्या बोलेंगे? ये पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसको अपश्रव्य तरंग है, अपश्रव्य तरंग, ये श्रव्य तरंग है, श्रव्य तरंग, ठीक है, और ये पराश्रव्य तरंग, ठीक है। अब समझिए, जो श्रव्य तरंगें होंगी अगर उसकी तीव्रता आवृत्ति अगर इतनी होगी 20 से 20,000 के बीच में, तो वो तो हमें सुनाई देगी। बाकी का अगर 20 से कम हुई या 20,000 से ज्यादा हुई, वो हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। जैसे ज्यादा वाले की कंडीशन में बता दूं, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हो तो उससे निकलती है, तो वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, ठीक है। अपश्रव्य तरंगें भी इनसे भी कोई मतलब नहीं है। श्रव्य तरंगों से मतलब है तो ये 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड जो भी तरंगें होंगी, इतनी फ्रीक्वेंसी की होंगी, तो वो हमें सुनाई देंगे, ठीक है। अब देखिए कान, ये भी नोट कर लें आप लोग। और उसके बाद देखते हैं कान की किस तरह से संरचना है। कान की जो स्टडी करेंगे हम, वो तीन भागों में डिवाइड करके करेंगे, तीन भागों में डिवाइड करके। कौन कौन से जरा देखें जरूर। कान को डिवाइड कर लीजिए तीन भागों में। कौन कौन से? एक एक्सटर्नल, मिडिल और ये इंटरनल, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल भाग होगा, आप लोगों को ये बताया कि ये रहा कान
ठीक है। कान ये आप लोगों का ये जो होगा इसको कर्णबल्लभ कहेंगे, कर्णबल्लभ बल्लभ। और कान के अंदर एक ऑडिटरी ट्यूब होगी, यानी सांस नली, ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है। अब ये जो ऑडिटरी ट्यूब होगा तो इसका पहले काम समझ लीजिए। कर्णबल्लभ का काम क्या होगा? कर्णबल्लभ का काम होगा कि बाहरी जो भी ध्वनि है उसको इकट्ठा करे, ठीक है, इकट्ठा करके हमारे कान में पहुंचाए। और जो ऑडिटरी है ये तो इकट्ठा करेगा, और जो ऑडिटरी ट्यूब है यानी जो सांस नली है तो यहां से अंदर इसका काम होगा ये ध्वनि को अंदर लेके जाए, ठीक है। फिर एक यहां पॉइंट होगा, ये जो ध्वनि तरंगें होंगी, ये जो ध्वनि तरंगें होंगी ये जैसे ही यहाँ पे मिड टर्म में पहुंचेंगे तो ये कंपन तरंगों में बदल जाएंगे। किसमें? ये किसमें आएगी? ध्वनि तरंग। तो ये कहाँ आ जाएंगे? कंपन। कंपन में देखिए कान के अंदर 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप की हड्डी पाई जाएंगी। कौन कौन सी? मैलस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज के बारे में आप लोग जानते ही हो, स्टेपीज, ठीक है। अब स्टेपीज के बारे में जो जानते हो इसको हमर भी कहते हैं, हमर, ठीक है। एंड और इसको तो स्टेपीज, ठीक है। ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है ये, ठीक है ना, सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब ये क्या करेंगे? ये तरंगें ये इसको इसमें बदलेंगे, ये इसको इसमें बदलेंगे, ये आपस में एक दूसरे में चेंज होती रहेंगी। कौन सी तरंगें? कंपन तरंगें, कंपन तरंगें। अब ये कंपन तरंगें जैसे ही यहां पे पहुंचेंगे, जैसे ही यहां ये तीसरा पॉइंट होगा। अब यहां पे ये देखिए जरा समझिए, सुनो, देखो इसमें क्या होगा कि यहां पे ये जो होगी कोकलिया होगी, मांसपेशियों की बनी हुई, कोकलिया मांसपेशियों की बनी हुई, कोकलिया होगी। अब ये तरंगें कंपन तरंगें क्या हो रही होंगी? सीधी ये तरंगें माइंड से जाके कोकलिया से मिलेंगी और कोकलिया में जाके हमारे माइंड सेट में अल्टीमेट सेट हो जाएगी।
कान का जो अंदर का भाग होगा ये यहाँ पे द्रव भरा होता है। ये जो नीचे आप लोगों को गोगलियां दिखाई दे रही है यहाँ पे द्रव, ठीक है। ये जो द्रव भरा होगा तो ये बॉडी बैलेंस में काम करेगा। किसमें? बॉडी बैलेंसिंग में। बॉडी बैलेंसिंग में किस तरह काम करता है जरा समझे। देखिए जब हमारा एग्जांपल ले लीजिए, जब हमारे गाल पे कोई खींच के थप्पड़ मारे, ठीक है ना, एग्जांपल तुम्हारे ना अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब हमारे गाल पे कोई खींच के थप्पड़ मारता है तो हमारा कान क्या करता है, झंझनाने लगता है और साथ में पूरी बॉडी हिल जाती है, ठीक है। और हिलने के साथ साथ ये द्रव भी हिलने लगता है। अब आप लोगों ने पानी का मूवमेंट देखा होगा कि जब तक समुद्र में जो लहरें आती हैं वो तब तक शांत नहीं होते जब तक वो समतल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जब तक समतल नहीं हो पाता, हो जाता, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे दुनिया घूम रही है जब कोई आपके थप्पड़ मारे खींच के, तो ठीक है। अब तो फिर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि यार कान के दो काम हुए, कान के दो काम हुए। एक तो सुनना, ठीक है, जो उसका मेजर काम है, और दूसरा बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। पहला सुनना और दूसरा बॉडी को बैलेंस करना। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम को ले लीजिए आप लोग, तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि कान का दूसरा काम क्या होता है, तो वो क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग का, ठीक है। किसका काम होगा, बॉडी बैलेंसिंग का। तो इसमें बॉडी को बैलेंस करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य। कार्य कौन से होंगे, सुनना, सुनना तो आप लोग जानते ही। दूसरा शरीर को का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। इसीलिए कान को क्या कहते हैं, स्टैटो इक्वेटिक, स्टैटो इक्वेटिक, स्टैटो इक्वेटिक फंक्शन, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे कान को। तो स्टैटो ये लिख लेना आप, स्टैटो इक्वेटिक फंक्शन, इक्वेटिक ऑर्गन, ठीक है। स्टैटो इक्वेटिक ऑर्गन भी कहते हैं कान को, स्टैटो इक्वेटिक ऑर्गन, ठीक है। कान में हमें इतना ही पढ़ना होता है। और अगले लेक्चर में हम जानेंगे अगले कोई और नया टॉपिक लेते हैं, ठीक है। ये यही तो और होता है, ठीक है।